नमस्कार, मैं नागेंद्र सिंह, लेक्चरर अप्लाइड केमिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। आज हम अप्लाइड केमिस्ट्री के चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना में क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे, क्वांटम संख्या को पढ़ेंगे। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति एवं ऊर्जा की जानकारी हेतु जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है उन्हें क्वांटम संख्याएँ कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट, मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मुख्य क्वांटम संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्या कक्षा में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी को भी बताती है। अर्थात मुख्य क्वांटम संख्या कक्ष के आकार व आयतन को बताती है। मुख्य क्वांटम संख्या n का मान 1, 2, 3, 4 डैश डैश हो सकता है, जो कि क्रमशः k, l, m, n ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। किसी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होती है और किसी भी ऊर्जा स्तर में कक्षकों की संख्या n² होती है। यदि आपको मुख्य क्वांटम संख्या n का मान दे रखा है तो आप आराम से उसमें कक्षकों की संख्या निकाल सकते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। आप कोष का नाम भी बता सकते हैं। यदि आप देखिए n बराबर 1 है, n का मान 1 है तो वो k ऊर्जा स्तर होगा, k कोष होगा और उसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या, यदि आप n का मान 2n² में 1 रखें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो जाएगी और कक्षकों की संख्या 1 हो जाएगी। तो आप इस तरह से किसी भी ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² से निकाल सकते हैं और कक्षकों की संख्या n² से निकाल सकते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं कि नाभिक के चारों ओर विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं जिनके लिए n का मान क्रमशः 1, 2, 3, 4 है और इनके लिए जो ऊर्जा स्तर है, कोष है, उसका नाम k, l, m, n क्रम से होगा। आप देख सकते हैं कि एनर्जी और मुख्य क्वांटम संख्या के बीच में क्या संबंध है। आप देखेंगे कि ऊर्जा व मुख्य क्वांटम संख्या के बीच में जो रिलेशन निकल के आता है इस फॉर्मूले से, वो E समानुपाती -1/n²। यदि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ता है तो ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। इसी तरह से आप देख सकते हैं दूसरे जो फार्मूला दिया हुआ है, R बराबर h²/4π² me² × n²/z²। तो यहाँ से आप देखिए कि जो कोष की त्रिज्या है, ऊर्जा स्तर की त्रिज्या है, वो मुख्य क्वांटम संख्या n के स्क्वायर के समानुपाती होती है। यदि मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ता है तो ऊर्जा स्तर का आकार बढ़ेगा, ऊर्जा स्तर की त्रिज्या बढ़ेगी। दूसरी जो क्वांटम संख्या है वो दिगंशी क्वांटम संख्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है। दिगंशी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन के उपकोष की आकृति व इलेक्ट्रॉन के कक्षीय कोणीय संवेग के बारे में जानकारी देती है। यदि आपके पास मुख्य क्वांटम संख्या n का मान है तो आप आराम से दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान निकाल सकते हैं। ऐसी स्थिति में दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान 0 से n-1 होगा और जो दिगंशी क्वांटम संख्या l का जो मान है वो विशेष होता है और वो विशेष उपकोष के बारे में जानकारी देता है। यदि आपके पास दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान है तो आप उसके उपकोष के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप देखेंगे यदि दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान 0 है तो इसका मतलब वो s उपकोष के बारे में बताता है, s कक्षक के बारे में बताता है। इसी तरह से यदि दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान 1 है तो p उपकोष के बारे में बताता है। यदि दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान 2 है तो d उपकोष के बारे में बताता है और यदि दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान 3 है तो f उपकोष के बारे में जानकारी देता है। अब हम किसी भी उपकोष में यदि कक्षकों की संख्या निकालना चाहें तो 2l+1 से निकाल सकते हैं। आपके पास यदि दिगंशी क्वांटम संख्या l का मान है, l की वैल्यू है, तो इस फॉर्मूले में l की वैल्यू रखें। आप आराम से उस उपकोष में कक्षकों की संख्या निकाल सकते हैं। यदि आप देखिए
L का मान 0 है तो जो किसी भी उपकोष में उस कक्षकों की संख्या है यानी L बराबर 0, तो S उपकोष और S उपकोष में जो कक्षकों की संख्या 1 निकल के आएगी। तो इसी तरह से आप किसी भी उपकोष में कक्षकों की संख्या और उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या आराम से निकाल सकते हैं। यदि आपके पास n का मान है तो आप आराम से L का मान निकाल सकते हैं और L का जो मान निकलेगा उससे उपकोष के बारे में जानकारी मिल जाएगी, कौन सा उपकोष है और उपकोष की आकृति कैसी है। यदि आप देखिए n का मान 1 है तो L का मान 0 से 1 - 1 यानी कि n की जगह पे 1 रखा तो L का मान 0 आ गया। यदि L का मान 0 आया तो S उपकोष हो गया और उसकी आकृति गोलाकार हो गई। इसी तरह से आप देखेंगे n का मान जब 2 है तो L के जो संभावित मान है वो 0 और 1 आएंगे, क्योंकि L का जो वैल्यू होती है वो 0 से n-1 होती है। n की जगह पे 2 रखा तो अपने पास 2 मान निकल के आए, 0 और 1। 0 S उपकोष को बता रहा है जो कि गोलाकार आकृति का होता है और 1 P उपकोष को बता रहा है जो कि डंबलाकार आकृति का होता है। इसी तरह से यदि n का मान 3 है तो L के जो संभावित मान निकल के 0, 1 और 2 निकल के आएंगे और ऐसी स्थिति में 0 S उपकोष के लिए होगा, 1 P उपकोष के लिए और 2 D उपकोष के लिए होगा जिसकी डबल डंबलाकार आकृति होती है। यदि आपसे उपकोषों की ऊर्जा का क्रम पूछा जाए तो इस तरह से होगा, S उपकोष की ऊर्जा सबसे कम, उससे ज़्यादा P उपकोष की, फिर उससे ज़्यादा D उपकोष की और फिर F उपकोष की ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद जो थर्ड क्वांटम संख्या है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र में कक्षकों के अभिविन्यास को बताती है, साथ ही किसी उपकोष में कक्षकों की संख्या बताती है। m का मान दिगंशी क्वांटम संख्या L पर निर्भर करता है। यदि आपके पास दिगंशी क्वांटम संख्या का मान है तो आप आराम से चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान निकाल सकते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या m बराबर 2l + 1 होता है और जो कि -l से 0 + l तक होता है। आप देखिए L का यदि आपके पास मान 0 है तो वो S उपकोष होगा और उसके लिए L के जो m के जो संभावित मान होंगे वो 1 होंगे और वो 0 होगा। इसी तरह से यदि L का मान 1 है तो वो P उपकोष होगा और उसके लिए m के संभावित मान 3 होंगे, वो होंगे -1, 0 और +1। इसी तरह से L का मान यदि 2 है तो वो D उपकोष होगा और उसके संभावित मान होंगे 5 और वो होंगे -2, -1, 0, +1 और +2। तो इस तरह से आप यदि चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकालना चाहते हैं, जब आपके पास दिगंशी क्वांटम संख्या का मान दिया हो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। इसके बाद जो फोर्थ क्वांटम नंबर है चक्रण क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं इसे स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन का अपने अक्ष पर चक्रण को दिखाता है। यदि इलेक्ट्रॉन का चक्रण दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज है तो s का मान +1/2 होगा और यदि वामावर्त है एंटी क्लॉकवाइज है तो s का मान -1/2 होगा। आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉन जब नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते लगाते स्वयं के अक्ष पर भी चक्कर लगाता है और जब इलेक्ट्रॉन स्वयं के अक्ष पर घूमता है तो एक छोटे से चुंबक की भांति व्यवहार करता है और जब ये क्लॉकवाइज घूमता है तो इसके लिए s का मान +1/2 होता है और यदि एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो s का मान -1/2 होता है। किसी कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान है वो 0 होगा। जब किसी कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दोनों विपरीत चक्रण के होंगे तो जो टोटल जो चक्रण क्वांटम संख्या का मान जो s का मान 0 होगा, क्योंकि प्रत्येक का 1/2, लेकिन जो उनका साइन होगा वो अपोजिट होगा। यदि एक ही इलेक्ट्रॉन है ये वो क्लॉकवाइज में तो उसके लिए s का मान +1/2 होगा और यदि उसको एंटी क्लॉकवाइज है तो s का मान -1/2 होगा।
आपके पास यदि s का मान है तो आप आराम से चक्रण कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। चक्रण कोणीय संवेग बराबर √s × s+1 h/2π होता है। इसमें आप चक्रण क्वांटम संख्या s का मान रखकर चक्रण कोणीय संवेग निकाल सकते हैं। धन्यवाद।